नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए जनवरी महीने की गहराई से भविष्यवाणी। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा भावनाएं, परिवार, संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ संभलना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किन स्थितियों में भाग्य आपका साथ देगा और किन परिस्थितियों में आपको धैर्य से काम लेना होगा, जानते हैं एक एक विषय को विस्तार से। अब बात करते हैं जनवरी के महीने की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा पूरे महीने तेजी से 12 राशियों से गुजरते हैं, इसलिए आपका मन उतार चढ़ाव महसूस करेगा। सूर्यदेव शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे, बाद में मकर राशि में आएंगे, जिससे रिश्ते, विवाह और पार्टनर के घर में सूर्य का प्रवेश रहेगा। रिश्तों में सच्चाई सामने आ जाएगी और पुराने मतभेद खत्म होंगे। कुछ लोगों को लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस होगी। वहीं बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव धनु में रहेंगे, बाद में मकर में जनवरी के लास्ट में आ जाएंगे, तो इसलिए सेहत, दिनचर्या, मानसिक शांति पर असर रहेगा। काम की तेजी रहेगी, तनाव और चिड़चिड़ापन भी साथ रहेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मिथुन में हैं, तो मित्र, सामाजिक दायरा और आय में वृद्धि होगी। दोस्तों से फायदा होगा, कोई नया संपर्क करियर में मदद करेगा, तो बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव मीन राशि में है, जिससे धन, निवेश, मानसिक स्थिरता का समय है। धीरे धीरे पैसों में मजबूती होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। बड़े निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे आपको। संवेदनशीलता, साझेदारी, अवसर तीनों एक साथ लेकर के आपको आ रहा है ये जनवरी का महीना। अब बात करते हैं मनोस्थिति की, नेचर की। कर्क राशि के लोग दिल से चलते हैं, लेकिन जनवरी में आपका दिल और दिमाग दोनों बराबर काम करेंगे। सकारात्मक परिवर्तन, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा व्यवहारिक बनना पड़ेगा। दोपहर के बाद आपका मूड ऑफ हो सकता है, छोटी बातों से आहत होना हो सकता है, दूसरों की समस्या को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। वहीं बात करते हैं आपके करियर की, कामकाज की। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी मेहनत, परिणाम का महीना है। नौकरी पेशा लोग आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों आपसे प्रभावित होंगे। 15 जनवरी के बाद प्रशंसा और सहयोग, नई भूमिका या नई टीम में काम का अवसर बढ़ने वाला है। इस महीने आपको अपना दबा हुआ टैलेंट दिखाने का सही समय है और बिजनेस वाले लोग, ग्राहक बढ़ेंगे, पार्टनरशिप से फायदेमंद होगा और पुराने क्लाइंट में बड़ा काम बनेगा। सरकारी कामों में गति आएगी। 18 जनवरी के बाद लाभ में वृद्धि होगी। अब इस समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। जल्दबाजी में कोई काम न लें, नई डील में ज़्यादा वादे न करें, कर्मचारियों पर पूरी निगरानी रखें। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति, पैसे की। इस महीने पैसे का फ्लो धीरे धीरे मजबूत रहेगा। लाभ के संकेत हैं, रुका हुआ पैसा मिलेगा, किसी परिचित से आर्थिक फायदा होगा। नए निवेश का सही समय है। 10 से 12 जनवरी तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। खर्च भी आपको होगा, लेकिन खर्च को सही तरीके से करना है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। घर की ज़रूरतें सीमित समय से करें। बच्चों की पढ़ाई की आपको चिंता बनी रहेगी। कुल मिलाकर आय भी बढ़ेगी, खर्च भी होंगे, लेकिन बचत जरूर होगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो अविवाहित हैं, किसी अच्छे परिवार से रिश्ता आएगा। कोई पुराना परिचय प्रेम में बदल सकता है। परिवार आपकी पसंद का समर्थन करेंगे।
अब वही बात करते हैं प्रेम संबंध की, तो पुरानी गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ेगा, मन की बातें खुलकर होंगी, रिलेशन को आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब बात करते हैं जिन लोगों का विवाह हो चुका है। सूर्य का मकर में गोचर वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाता है, जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा, एक साथ यात्रा का योग बनता है, बच्चों के भविष्य पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। सावधानियाँ क्या बरतनी है आपको, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तुरंत ना दें, बहस में पुराने मुद्दे ना उठाएं, यह महीना रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य सामान्य, लेकिन मानसिक थकान अधिक रहेगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको नींद में कमी होगी, तो इसलिए नींद आपको भरपूर लेनी है, जिससे अगर आप नींद ना लेंगे तो आपको पेट की गड़बड़ी हो सकती है। पेट की गड़बड़ी होने के बाद आपको अपच भी हो सकती है, थोड़ी कमजोरी हो सकती है, तो इनको सुधार लें। 16 जनवरी के बाद ऊर्जा बढ़ेगी, पुराना दर्द कम होगा, मन की बेचैनी घटेगी। अब करना क्या है कि सुबह उठ करके आपको गुनगुना पानी पीना है, रात को हल्का भोजन करना है। कर्क राशि के लिए जनवरी में यह 3 उपाय बहुत लाभदायक रहेंगे। तो हम उपाय बताने जा रहे हैं। आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सोमाय नमः। रोज 108 बार जाप करना है। सोमवार को शिव जी पर दूध चढ़ाना है। वहीं बात करते हैं उपाय की, तो सफ़ेद वस्त्र पहनना है, क्रोध नहीं करना है। यह था कर्क राशि का जनवरी 2026 का विस्तृत राशिफल। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं तो माँ कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ें, जहां हर भविष्यवाणी आपके ग्रह, आपकी दशा और आपकी ऊर्जा के अनुसार होती है। माँ कामाख्या सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। जय माँ कामाख्या।